डॉक्टर जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जो हमारी जान बचाते हैं बिना ये सोचे समझे कि जो पेशेंट है कौन है, कहाँ से है और उसकी मानसिकता क्या है। कोविड जैसे महामारी में भी जब लोगों के परिजन उसको छोड़ के चले जाते थे, ये डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन सभी मरीजों का, उन सभी पेशेंट का इलाज किया। हमारे देश में एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या करे बेटी बचा कर जब इस तरीके के दरिंदे उसे खुली हवा में सांस ही न लेने दे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में एक 31 साल के ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हो जाता है, वो भी उस समय जब वो अपने 36 घंटे के वॉकिंग शिफ्ट को खत्म करके आराम करने गई होती है। दुख की बात तो यह है कि इस घटना के बाद वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन इस हत्या और रेप को सुसाइड डिक्लेयर करने में लग जाते हैं, वहाँ के सबूत मिटाने में लग जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ का प्रशासन इस घटना के 14 घंटे बाद तक भी एफआईआर नहीं करता, और जब एफआईआर करता है तो उस एफआईआर में इस रेप एंड मर्डर को वो अननेचुरल डेथ बताता है। शर्म की बात तो यह है कि जब डॉक्टर के पेरेंट्स डेड बॉडी देखने आती हैं तो उन्हें 3 घंटे तक बाहर बैठाया जाता है और साथ ही उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी ने सुसाइड किया है। इतना नहीं, जब इस मामले में वहाँ के लोग प्रोटेस्ट शुरू कर दिया तो पश्चिम बंगाल की सरकार डर गई और डर के वहाँ के जो प्रिंसिपल था संदीप घोष, उसे तुरंत ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे कॉलेज में। रेप एंड मर्डर केस को लेकर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार इतना घबरा गई को आधी रात को वहाँ के टीएमसी के गुंडे उन सभी पे हमला करते हैं। न सिर्फ हमला किया बल्कि वहाँ के सीसीटीवी तोड़ दिए, सबूत खत्म करने की भरपूर कोशिश किया। ये फुटेज उसी तोड़ फोड़ की है जब सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। इस केस में संजय रॉय नाम के दोषी को गिरफ्तार किया गया, जिसका बैकग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसको वहां पे जॉब मिला। उसकी कई शादियां हो चुकी थी और उसके कई सारे औरतों के साथ संबंध थे। इस रेप एंड मर्डर केस से ममता सरकार इतना घबरा गई कि वो खुद ही प्रोटेस्ट पे उतर आई। वो भूल गई कि पश्चिम बंगाल में उनका ही सरकार है। इंडिया अलायंस के साथ रहने के बाद उनपे भी केजरीवाल का असर हो गया है। जिस तरीके से केजरीवाल हर चीज के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करने देती, उसी तरीके से ममता सरकार खुद ही प्रोटेस्ट करने निकली है, जबकि वहाँ का प्रशासन उनके हाथ में, सरकार उनकी है। वो भूल गए कि वो अपोजिशन में नहीं है बल्कि वो सरकार में है। और वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करी है, कि पुलिस के खिलाफ या अपोजिशन के खिलाफ। सवाल ये उठता है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में क्या ये पहली घटना थी? नहीं, ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हो चुकी है और उन सभी घटनाओं को सुसाइड बताकर केस को बंद कर दिया गया। 2001 में सुमित्री विश्वास नाम की एक स्टूडेंट अपने ही रूम में लटकी हुई मिली थी। लोगों का कहना था कि वो प्रोटेस्ट करने वाली थी, बाहर से सेक्स वर्कर को बुलाकर उस वहां पोर्न शूट करवाया जाता था, उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो अपने ही रूम में लटकी हुई मिली। इसके अलावा 2003 में भी सुब्रज्योति नाम की एक एमबीबीएस की छात्रा अपने हॉस्टल की बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी। पुलिस का कहना था कि वो डिप्रेशन का शिकार थी और वो एंटी डिप्रेशन इंजेक्शन ले रही थी। जब उसकी मौत हुई तब भी वो एंटी डिप्रेशन इंजेक्शन लेके मरी थी। लेकिन पुलिस के पास उस छात्रा का कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला और उस केस को भी सुसाइड बताकर इसने केस को बंद कर दिया। इसके अलावा 2020 में भी पल्लवी शाह नाम की छात्रा की डेड बॉडी इमरजेंसी बिल्डिंग के सामने पार्क में मिला। पुलिस का कहना था कि ये डिप्रेस थी और डिप्रेशन में आकर इसने सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस के पास इस छात्रा का भी सुसाइड नोट नहीं मिला और इस केस को भी सुसाइड बताकर केस को बंद कर दिया गया। इसी तरीके से इस बार भी बंगाल की सरकार इस केस को सुसाइड बताकर बंद करने वाली थी, लेकिन
वहाँ के डॉक्टर के प्रोटेस्ट करने से और इस बात को मीडिया में आने से वो बातें दब नहीं पाई, सुसाइड नहीं बना पाई। इस केस में ममता सरकार ने अपने बचाव में 21 लॉयर कोर्ट में उतारे, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल हुआ। और जिस तरीके से कोर्ट में दलील देते हुए कपिल सिब्बल हंस रहे थे, इससे यही दिस इज नॉट अ जनरल डायरी एंट्री। What is that is what DD is. That's not somebody has lost their that's life. according to the Don't foods. at least laugh. इसके अलावा ममता सरकार जिस तेजी से संदीप घोष का ट्रांसफर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में कर दिया, उस संदीप घोष पे कई सारे इल्जाम जो उस पर पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली ने लगाया है। आरजे कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली का कहना है कि संदीप घोष टेंडर पे 20% का कमीशन लेता था, साथ ही वो छात्रों को फेल करता था, फिर पास करने के लिए पैसे लेता था। इतना नहीं बल्कि वो स्टूडेंट को हॉस्टल अलाउ करने के लिए भी पैसे लेता था। अख्तर अली का यह भी कहना था कि संदीप घोष स्टूडेंट को फार्म हाउस पे शराब मुहैया भी करवाता था। इसके अलावा संदीप घोष जो लावारिस लाश था, जिसको कोई क्लेम नहीं करता था, उसका भी कारोबार करता था। संदीप घोष का संबंध बांग्लादेशी लोगों के साथ था, जहाँ वो इस हॉस्पिटल की चिकित्सा, दस्ताने और चीजें बेचा करता था। इतना नहीं बल्कि अख्तर अली का यह भी कहना था कि इस रेप एंड मर्डर को आत्महत्या घोषित करने के लिए संदीप घोष के ऑफिस में डिसाइड किया गया था कि इस घटना को एक बार फिर से सुसाइड घोषित कर दिया जाए, जैसे पिछले कई सारी घटनाओं को किया गया था। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। और जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पे हमला किया गया था, इससे साफ से जाहिर होता है कि ये जो भी चीज हो रहा था, जिस तरीके से ममता सरकार इन सारी घटनाओं पर पर्दा डालने और इस मौत को आत्महत्या बताने में जुटी हुई, इससे साफ लगता है कि जो कुछ भी घट रहा था इस कॉलेज और हॉस्पिटल में, वो सब की जानकारी गवर्नमेंट को भी थी, वहाँ के प्रशासन को था। रेप और मर्डर केस को आत्महत्या बताना, एफआईआर लिखने में 14 घंटे की देरी करना और साथ ही जहां ये वारदात हुआ था वहां की बिल्डिंगों को तोड़ना, विंडो को भेजकर सीसीटीवी कैमरे को तोड़वाना, कंप्यूटर, लैपटॉप और इमरजेंसी एरिया को डिस्ट्रॉय करने की जिस तरीके की कोशिश की गई, इससे साफ पता चलता है कि इन सारी घटनाओं में ये पहले से ही हो रहा था और इस सब में सरकार, वहाँ के प्रशासन और साथ ही इस कॉलेज के टॉप मैनेजमेंट सब